नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। हस्तरेखा विज्ञान में हमने कुछ शुरू किया हुआ है, जिसके दो पाठ मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और आज के पाठ में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारे हाथों के पीछे वाले हिस्से में यदि बाल या रोम पाए जाते हैं तो उनका क्या परिणाम होता है। पिछले पाठों में मैंने आपको हाथ की संरचना के बारे में बताया था कि हाथ का एक हिस्सा जो है उसे करपृष्ठ कहते हैं और एक हिस्सा जो है वो करतल कहते हैं। हस्तरेखा के बारे में यदि आप किसी को बताने जा रहे हैं तो एकदम से किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, क्योंकि क्या होता है कि किसी के हाथ में मान लीजिए भाग्य की रेखा बहुत अच्छी है और आप उसको कह देते हैं कि आपका भाग्य तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, परंतु उसके जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत ही साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो साथियों, इसके लिए हमें हाथों की संरचना को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। हाथ किस प्रकार का है, हाथों की संरचना क्या है, हाथ में नाखून कैसे हैं, अंगूठा कैसा है, उंगलियां कैसी हैं, उसके पर्व कैसे हैं। तो फिर ये सब जब हम देख लेते हैं तभी हमें रेखाओं की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आज का जो पाठ है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो करपृष्ठ है वहाँ पर यदि बाल पाए जाते हैं तो फिर उन बालों के होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालों के हिसाब से हम हाथों को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वह हाथ जिनमें बहुत अधिक बाल होते हैं, एक वो हाथ जिसमें थोड़े बाल होते हैं और फिर एक वो हाथ जिसमें बाल बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम बालों के आधार पर करपृष्ठ को 3 भागों में बांट सकते हैं। मान लीजिए किसी पुरुष के हाथ में बिल्कुल भी बाल नहीं है, तो पुरुष के हाथ में बालों का ना होना अच्छा नहीं माना जाता है। पुरुष के हाथों में बालों का होना अच्छा है, स्त्रियों के हाथों में बालों का होना अच्छा नहीं है। यदि स्त्रियों के हाथों में बाल पाए जाते हैं तो फिर उनका जो स्वभाव है वो भी पुरुषों की तरह से हो जाता है। वो ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगी, ज़्यादा तीव्रता होगी, क्रूरता भी ज़्यादा होगी उनके अंदर। तो फिर परिवार को संभालना, स्वयं को संभालना और दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में उन्हें हमेशा ही परेशानी होगी। इस कारण उनके जीवन में बहुत अधिक समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो फिर स्त्रियों के हाथों के पिछले वाले हिस्से में यदि बाल ना ही हों तो अच्छा है, परंतु पुरुषों के पिछले हिस्से में यदि बाल हैं तो उसको अच्छा माना गया है। परंतु यदि बहुत अधिक बाल हैं तो वो भी अच्छे नहीं माने गए हैं, क्योंकि वो भी जो हैं वो उनकी तीव्रता का प्रतीक है, उनकी क्रूरता का प्रतीक है, आक्रामकता का प्रतीक है। गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं, इरिटेशन बहुत जल्दी होते हैं, उनको बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाता है किसी भी चीज़ से। तो फिर इस तरह से यदि उनके हाथों पर बहुत अधिक बाल हैं तो ये अच्छा नहीं है। परंतु यदि किसी एक छोटे से हिस्से पर उस रोम में से 2 या 3 बाल निकल रहे हैं तो फिर यह उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा पुरुष जो है वो दूसरों के साथ में सामंजस्य बिठाने में बहुत समर्थ होता है। उनके सभी लोगों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, स्त्रियों के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। वहीं यदि स्त्रियों के हाथ में बाल हैं तो फिर वो सामंजस्य नहीं बिठा सकती हैं। परंतु ऐसी स्त्रियां जो सेना में हैं, पुलिस में हैं या फिर किसी डिफेंस में हैं, इस तरह के किसी भी यदि वो जॉब प्रोफाइल पर हैं, तब उनके अंदर जो पुरुषों के गुण आएंगे वो उनके जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि पुरुषों के अंदर बाल जो हैं वो बिल्कुल नहीं है तो फिर उनमें स्त्रियों के गुण आ जाएंगे, उनकी आक्रामकता गायब हो जाएगी, क्रूरता गायब हो जाएगी। तो फिर समाज में जो चलने के लिए उनको जिस तरह के व्यवहार की ज़रूरत है वो कम हो जाएगी, उनके हाव भाव भी स्त्रियों की तरह हो जाएंगे। तो फिर ये उनके लिए अच्छा नहीं है। साथियों, किसी भी चीज़ की अधिकता का होना और किसी भी चीज़ की बहुत कमी का होना दोनों ही गलत हैं। नाती की धूप अच्छी है, नाती की छाँव अच्छी है। दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह जो नुकसानदायक हैं। तो यदि किसी पुरुष के पूरे ही हाथ में बाल हैं तो फिर वो उनके क्रोध को दिखाते हैं, उनके क्रोधित स्वभाव को दिखाते हैं। वह जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी करते हैं और फिर समाज के साथ में सामंजस्य बिठाने में उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाल भी कई प्रकार के होते हैं।
यदि आपके हाथ में लाल रंग के बाल हैं तो फिर ये अच्छा नहीं है। ये अत्यधिक आक्रामकता, तीव्रता और गुस्से का प्रतीक है। परंतु बहुत काला बाल है तो वो भी अच्छा नहीं है। सिर्फ एक हल्का सा काला बाल का जो रंग होता है, नॉर्मल काला जो होता है, यदि उस तरह के बाल आपके हाथ में हैं तो फिर वो बहुत अच्छे हैं। यदि पीले रंग का बाल है तो वो भी अच्छा नहीं है। तो हल्का सा कालापन लिए हुए रोमों में से 2 या 3 यदि बाल निकल रहे हैं तो फिर वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे यदि पुरुष में पाए जाते हैं तो वह समाज के साथ सामंजस्य अच्छा बिठा सकते हैं, लोगों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, स्त्रियों के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। यदि 3 या 4 बाल निकल रहे हैं, 5 या 6 निकल रहे हैं या उससे भी अधिक निकल रहे हैं तो ये किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। स्त्रियों के हाथों पर तो बालों का ना ही होना शुभ है। जितना कम बाल होगा उनका व्यवहार उतना अच्छा होगा, वह उतना अधिक सामंजस्य बिठाने में समर्थ होंगी, जो कि उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो साथियों, ये था आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि यदि हाथ के पिछले हिस्से में बाल पाए जाते हैं स्त्री और पुरुष दोनों में तो उनका क्या परिणाम आपके जीवन पर हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत जल्द ही रेखाओं के ऊपर आपको बताना शुरू करूंगी कि कौन सी रेखा यदि आपके हाथ में है तो वो क्या आपको परिणाम देती है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।